जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से आप सब लोगों के बीच में ये बात करना चाहता हूँ कि साथियों, आपको सबको जैसे पता होगा कि मानसून सत्र जो संसद का है वो चालू हुआ है और संसद का सत्र किन परिस्थितियों में चालू हुआ ये आप सब जानते हैं। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हमारे देश के ऊपर क्या क्या संकट रहे हैं और कितने लोगों को हमने कोरोना महामारी में हमारे लोगों को खोया है। इसके साथ साथ ही हमने डीजल, पेट्रोल, मीठा तेल से लेके महंगाई की क्या हालत है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में आज देश का लोकसभा का सत्र चालू हुआ प्रधानमंत्री मोदी सरकार का। और उस समय के ऊपर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से उम्मीद हमको ये थी कि ये जो सत्र आएगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले दिल से स्वीकार करेंगे कि कोरोना में हम लोगों से चूक हुई है, महामारी में लोगों की जान गई है, हम प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देंगे। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो इसलिए संसाधनों को बढ़ाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह थी कि डीजल और पेट्रोल 112 रुपए लीटर, मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से 12 रुपए ज़्यादा रेट बिक रहा है। डीजल का भी यही हालत है, 101 और 102 रुपए लीटर बिक रहा है। उस पे भी आप एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय में डीजल के ऊपर 3 रुपए 46 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस एक्साइज ड्यूटी को 31 रुपए 83 पैसा किया। पेट्रोल के ऊपर कांग्रेस की सरकार के समय में टैक्स में एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो थी 9 रुपए 20 पैसा और इस कोरोना महामारी के दौरान और पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी ने उसको किया 32 रुपए 90 पैसा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल सस्ता और भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल 112 रुपए लीटर पेट्रोल और 110 रुपए लीटर डीजल। हद की बात तो ये है साथियों कि श्रीलंका भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदती और श्रीलंका अपने देश के अंदर 55 रुपए लीटर में पेट्रोल दे रही है। अगर आज हम मनमोहन सिंह सरकार के दौर के नियमों का आकलन करें और उसके आधार पर अगर मूल्य तय करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होने के कारण पेट्रोल हमको 55 से 60 रुपए लीटर में मिलेगा और डीजल हमको 40 रुपए लीटर मिलेगा। पर डीजल के ऊपर लगभग 62 रुपए की लूट और पेट्रोल के ऊपर लगभग 55 से 60 रुपए की लूट नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस लूट का आप अंदाजा देखिए कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब 2014-15 में डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स जो लगता था वो ये टैक्स कलेक्शन जो भारत सरकार को होता था वो 72,000 करोड़ का होता था। आज वो टैक्स कलेक्शन 4 लाख करोड़ का है। गैस सब्सिडी बंद कर दी गई। 70 साल में गैस की टंकी आम उपभोक्ता को मिलती थी 414 रुपए में और 6 साल में गैस की टंकी आम उपभोक्ताओं को मिल रही है 860 रुपए, 875 रुपए से लेकर 900 रुपए में। दुगना रेट कर दिया। ये लूट थी। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को चर्चा करना चाहिए थी और इसके ऊपर देश के नागरिकों को राहत देना चाहिए थी। इतिहास में पहली बार मीठे तेल के आयात के ऊपर 1 किलो के ऊपर भारत सरकार ने 60 रुपए अतिरिक्त टैक्स लगाया, जीएसटी और वेट के अलावा। इस कारण से मीठा तेल का भाव 7वें आसमान पर है। हालत बहुत खराब है और इन सब टैक्स वसूली के बावजूद भी भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी देश के ऊपर 54 लाख करोड़ रुपए कर्ज था और पिछले 6 साल में, अभी 1 साल का आंकड़ा तो आया नहीं है, 101 लाख करोड़ रुपए भारत के ऊपर हो गया। तो मोदी जी ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? ये मोदी जी का पैसा सीधा सीधा इनके चंद मित्रों के पास जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही एक शर्मनाक चेहरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और वो अब आया है। आपने सुना होगा 2-3 दिनों से लगातार पेगासस जासूसी कांड। अब जासूसी कांड का क्या मतलब हुआ कि भारत सरकार, एक इजराइल कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है पेगासस, वो कंपनी का कहना है कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही देते हैं। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से लेके कुछ केंद्रीय मंत्री, उनके स्टाफ, राहुल जी का स्टाफ सहित वो मीडिया हाउसेस के लोग
जो सरकार की मुद्दों के आधार पे आलोचना करते थे, उन सब की जासूसी पेगासस के माध्यम से की गई। और शर्मनाक देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता क्या कह रहे कि पेगासस जो जासूसी कांड है वो भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पर जांच नहीं करवाएंगे। कमाल के जादूगर हो भाई नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के नेतागण, भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे शिवराज बाबू, आप क्या कह रहे हो कि देश की छवि खराब करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम पे जो हल्ला मचाया जा रहा है वो देश की छवि खराब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तो भारत सरकार उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच क्यों नहीं कराना चाहती? आपको वास्तविकता में उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच कराना चाहिए। संयुक्त समिति का गठन, जेपीसी का गठन करके उसकी जांच कराना चाहिए। साथियों, जेपीसी से भारतीय जनता पार्टी को इतना डर क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही उसने हमेशा जेपीसी की मांग की गई। बोफोर्स सौदा के मामले पे जब बात उठी थी तो विपक्ष की मांग पर कांग्रेस सरकार ने जेपीसी का गठन किया। 2G स्पेक्ट्रम में जेपीसी का गठन किया, कोयला घोटाला में जेपीसी का गठन किया। इवन की जितनी बार भाजपा ने मांगी उतनी बार कांग्रेस सरकारों ने उनको जेपीसी का गठन दिया। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जेपीसी के गठन से क्यों डरती है? जो संयुक्त समिति है जिसमें संसदों के परसेंटेज के आधार पर संसद रहते हैं, अब भाजपा के सदस्य ज्यादा हैं तो स्वाभाविक के ज्यादा सदस्य उसके रहेंगे, पर चूंकि जेपीसी के संसद सदस्य को अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री से भी लिखित में जवाब क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके सामने भारत के प्रधानमंत्री को भी बुला सकता है, इसलिए उस समिति के गठन से ये डरते हैं। राफेल में इन्हें जेपीसी गठित नहीं की और राफेल में राहुल गांधी जी की बात सच साबित हुई। आपने रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके उनसे क्लीन चिट भले ही ले ली हो, पर फ्रांस के अंदर राफेल घोटाले पे जांच शुरू हो गई, तो आपने जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया? इसी तरह से जो जासूसी पेगासस कांड है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो इस पर आप जेपीसी का गठन कीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस भारत को आप जागीर मत समझिए कि यह आपकी जागीर है। ये भारत इस देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और उस समय भी आपके पुरखे अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे हेडगेवर हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। इन सब लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग नहीं लिया और अंग्रेजों की मदद की है। तो जासूसी आपका पुराना शौक है, उस शौक को आप पूरा देश की अस्मिता को जोड़ते हुए पूरा मत कीजिए। देश को आप बचाइए। इस देश को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान है, इस देश को बनाने में महात्मा गांधी का योगदान है, इस देश को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है, इस देश के संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है, और इस देश को बनाने में मौलाना अबुल कलाम जैसे हजारों लाखों लोगों का योगदान है। आप लोगों का कोई योगदान नहीं है और शर्म करना चाहिए आपको। ऐसा जब संकट का समय आया तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, मोदी जी की 6 साल 7 साल में ऐसा आपने क्या बनाया था जो कोरोना महामारी से निपट लेते? सब के सब वो संस्थान जो पंडित नेहरू ने बनाए, जो इंदिरा गांधी ने बनाए, जो लाल बहादुर शास्त्री ने बनाए, वही सारे संस्थान काम आ रहे थे। वही सरकारी हॉस्पिटल, वही एम्स, वही सारे जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो सब काम आ रहे थे। आपने तो सिवाय लफ्फाजी और झूठे भाषणों के अलावा कोई काम नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी किसानों की मांग पूरी कीजिए, तीनों बिल वापस कीजिए और पेगासस पे जेपीसी का गठन कराइए, राफेल घोटाले पे जेपीसी का गठन कराइए। यदि आप सच हो, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो जेपीसी का गठन करा करके राफेल घोटाले की, जासूसी कांड की और चीन और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं से कह करके ठोस जवाब दिलाइए, क्योंकि पेगासस में हमारे सेना के बड़े अधिकारियों की भी जासूसी हुई है। आपने राष्ट्रद्रोह किया है, आपने देशद्रोह किया है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप चोर नहीं होंगे, यदि आपने गलत नहीं किया होगा, तो आप राफेल घोटाले और पेगासस में जेपीसी का गठन कराएंगे। जय हिंद,
जय भारत।